आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक ही रात में गायब हो गए थे 5000 लोग। सन 1825 ईस्वी में राजस्थान का एक रहस्यमय गांव जो खुद और अपने साथ 83 गाँव को लेकर पूरा गायब हो चुका था, वहाँ के लोग एक ही रात में पूरे गायब हो चुके थे। राजस्थान का कुलधारा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। आज हम जानेंगे उस कहानी के बारे में जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात में खाली कर दिया था। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधारा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधारा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुलधारा भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक रहस्यमय गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव ही नष्ट हो चुका था। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह, जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी शक्ति से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए, साथ ही श्राप भी देकर चले गए। इस कारण ये शापित गांव भी कहलाता है। ये गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री भी थी। ये बात कुलधारा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुँची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वो उस सुंदर कन्या पर रूप मोहित हो गया। इस कारण वो गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वो मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा ये गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते ये श्राप भी देकर गए थे कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए वर्तमान में ये राजस्थान के जैसलमेर का गांव एक शापित गांव कहलाता है। पहले इस गांव में घूमने जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने ये दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहते हैं, इसलिए सभी के लिए खोल दिया है और पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। इस कारण अब यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं, अपितु देश एवं विदेश से भी आते हैं। गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूँकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हैं तो कुलधारा गांव के लिए एंट्री फीस 10 रुपये प्रति व्यक्ति है, और अगर आप अंदर गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपये फीस है। ये जगह राजस्थान में होने की वजह से अत्यधिक गर्म रहती है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जहाँ गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। आप धूप से परेशान हुए बिना रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है।
बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का जरिया था। कहा जाता है कि गांव के बूढ़े लोग जो उस रात गांव को छोड़ने में असमर्थ थे, उन्होंने इसी बावड़ी में नमक डालकर उसमें कूदकर अपनी जान दे दी थी। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलधारा से हज़ारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले, जैसा कि कुलधारा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। लेकिन ये भी सच है कि कुलधारा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा से सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। तो आज के लिए इस कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा ये रियल फैक्ट टेलिंग कैसा लगा ज़रूर बताना, और कुछ इसमें इम्प्रूव करना हो वो भी बताना, क्योंकि एज अ स्टोरी टेलिंग मैं न्यू हूँ और मैं आपको ज़रूर इंडिया के अजीबोगरीब घटनाएं हैं वो मैं पेश करूँगी आपके सामने। मुझे आप बताना ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं एक और नई कहानी से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।